माता श्री कहिए। अब आप देख रही हो कि मेरी युवा अवस्था हो गई है। हाँ वो तो है। तो मेरी भी यह इच्छा करती है कि मैं भी दादा भीम और दादा अर्जुन जैसा महापराक्रमी महायोद्धा बनूं। वाह बेटा वाह, कितने अच्छे विचार हैं और कितने शुभ विचार हैं। बिल्कुल अपने परिवार पर गया है बेटा। जो तेरे दादा है एक के बढ़कर एक बलवान है, एक के बढ़कर एक योद्धा है। तुम ऐसा ही बनना चाहते हो? हाँ, एक मैंने सुना है कि मेरे दादा बड़े ही पराक्रमी और वीर हैं। हाँ तुमने सही सुना है मेरे लाल, लेकिन इसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। क्या करना होगा माते? तपस्या करनी होगी बेटा। भोले बाबा की तपस्या, महादेव की तपस्या करके उनसे वरदान प्राप्त कर लो। जो तुम्हारी जी चाहे इच्छा हो वैसा वरदान तुम्हें मिलेगा, क्योंकि भोले भंडारी है, थोड़ी सी तपस्या से ही प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है माते, मैं आपकी आज्ञा पाकर के और भोलेनाथ शिव जी की वन में जाकर के कठोर तपस्या करता हूँ। अच्छे विचार है, जाओ मेरे लाल। और भगवान शंकर महादेव को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त करता हूँ। ठीक है बेटा, जाओ और तपस्या करो। अब मुझे ऐसा स्थान देखना चाहिए जहाँ पर मेरी तपस्या में विघ्न पैदा ना हो। चलता हूँ, जंगल की ओर चलता हूँ। यही एक उचित स्थान है, यहाँ पर मैं भोलेनाथ की तपस्या करता हूँ। उठिए, मैं आपकी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। कौन? महादेव। महादेव के चरणों में बरबरी का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। हे बस मांगिए, मैं आपकी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। देखिए प्रभु, मैं आपसे बहुत कुछ मांगना नहीं चाहता। मैं तो अपने दादा भीम, दादा अर्जुन जैसा महापराक्रमी और योद्धा बनना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। हे बरबरी, इसके लिए मैं तुम्हें दिव्य धनुष प्रदान करता हूँ, इसे ग्रहण कीजिए।
हे बर्बरी, इस तरह धनुष को क्यों नहीं आ रहे हो? यही कि महादेव, इस अकेले धनुष का मैं क्या करूंगा? इसके लिए तो बाणों की आवश्यकता होती है। कृपा करके इनके बाणों को भी तो दीजिए। हे बर्बरी, दिव्य धनुष के लिए दिव्य बाण प्राप्त करने के लिए तुम्हें आदि शक्ति देवी आराधना माँ वैष्णवी की आराधना करनी होगी। क्या कहा महादेव? माता वैष्णवी की आराधना करनी होगी? हाँ, वो कहाँ पर करनी होगी? आप मंदाकिनी नदी पर जाइए और वहां पर तपस्या कीजिए। जो आज्ञा महादेव। जाइए, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यह स्थान तपस्या के लिए उपयुक्त है। मुझे यहाँ पर ही माँ वैष्णो की तपस्या करनी चाहिए। हे पुत्र बर्बरी, मैं तुम्हारी आराधना से अति प्रसन्न हूँ। मांगिए, क्या वर मांगते हो? माता वैष्णवी के चरणों में बर्बरी का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। हे माते, मुझे यह बात महादेव ने प्रदान किया है और उन्हीं के आदेश के अनुसार मैंने आपकी घोर तपस्या की है। महादेव के अनुसार माँ वैष्णवी ही इस बाण के लिए दिव्य, इस धनुष के लिए दिव्य बाण प्रदान करेंगे। अवश्य पुत्र, अवश्य। तो देवी, मुझे इस धनुष के लिए दिव्य बाण प्रदान कीजिए। ये लो पुत्र बर्बरी, इन बाणों को ग्रहण करो। ये पहला बाण जो अपार शक्ति से भरपूर है। तुम जिस किसी का भी अपने मन में ध्यान कर इस बाण को चलाओगे, यह उन सभी का भेदन कर वापिस तुम्हारे तर्कस में आ जाएगा। लो पुत्र। और यह दूसरा बाण जो असंख्य सेना को भी परास्त कर देगा और वापिस तुम्हारे तर्कस में आ जाएगा। और यह तीसरा बाण जब तक तुम्हारे तर्कस में है, तब तक तुम्हें कोई भी परास्त नहीं कर सकता। यह दिग्विजयी बाण है। लो। और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। बोलो वैष्णवी माता की प्रणाम। माता आयुष्मान। हाँ, इनका उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए ही करना।
जी हाँ माते, मैं इनका उपयोग धर्म की रक्षा के लिए ही करूंगा। बोलो वैष्णवी माता की। आगे मेरे लाल। हाँ माते। सुनाओ कैसी रही तुम्हारी तपस्या? बहुत सुंदर। अच्छा बेटा, तपस्या में वरदान में आपने क्या मांगा है? हाँ माते, आपके कहे अनुसार मैंने महादेव की जंगल में घोर तपस्या की। बहुत तपस्या की? हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद माते, महादेव ने प्रसन्न होकर के मुझे ये धनुष प्रदान किया। ये धनुष दिया है? हाँ, ये धनुष प्रदान किया। बहुत अच्छा मेरे लाल। और फिर महादेव की आज्ञा अनुसार उन्होंने कहा कि बर्बरीक, इस धनुष के लिए बाणों की आवश्यकता होगी, तो तुम्हें मां वैष्णवी की तपस्या करनी होगी। अच्छा। मां मंदाकिनी के जल में आधा जल में आधा बाहर। मैंने माते मां वैष्णवी की घोर तपस्या की और मां वैष्णवी ने प्रसन्न होकर के मुझे माते ये 3 बाण प्रदान किए। 3 बाण? बस बेटा 3 बाण दिए हैं? माते, हाँ। ये 3 बाण ऐसे वैसे बाण नहीं है। अच्छा। इनकी महिमा बहुत ही निराली है, बहुत शक्तिशाली है। बहुत ही। सुनिए माते, ये जो मेरा पहला बाण है, उसकी शक्ति ये है कि मन में मैं जिसका भी विचार करूंगा, अच्छा, उन सब को समाप्त करके ये बाण वापस मेरे तर्कस में आ जाएगा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा करिश्मा है इस बाण में, बहुत शक्तिशाली है। हाँ माते, और जो दूसरा बाण है वो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। और तीसरा? और तीसरा वो तो अजय बाण है माते। अच्छा, तो सुनो मेरे जब लाल। तक वो बाण मेरे तर्कस में है, तब तक मुझ पर कोई व्यक्ति विजय नहीं पा सकता। संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जो मुझको युद्ध में हरा सके या मुझ पर विजय प्राप्त कर सके। बेटा, ये शक्ति पा करके मेरा तेरी माँ का यही कहना है कि कभी अपमान मत करना। दूसरी बात ये है कि तेरे दादा है, दादा वो बड़े ही धर्मार्थ आदमी है, धर्म आदमी है, धर्म की रक्षा करने वाले हैं। तो बेटा, कभी धर्म के विरुद्ध मत जाना, हमेशा सत्य का साथ देना, यही मेरा तुमसे कहना है। अगर इस शक्ति का धर्म के काम में उपयोग करना पड़े तो आप इसे चलाइए, और अधर्म हो, अधर्म जहाँ अधर्म हो रहा हो तो इस शक्ति का प्रयोग आप बिल्कुल नहीं करेंगे। जो आज्ञा माते, मैं इन बाणों का प्रयोग धर्म हेतु ही करूंगा। हाँ, धर्म युद्ध में अच्छे कार्यों में करना होगा। हाँ, मगर माते, मेरी एक इच्छा जागृत हो रही है। क्या इच्छा है बेटा? अपनी माँ से छुपा के रखोगे? बताओ क्या है। माता, मैं जब ये शक्ति बाण लेकर के आ रहा था अच्छा। आपसे मिलने के लिए, हाँ। तो मुझे रास्ते में मालूम हुआ कि कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा है। हाँ बेटा, कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा है, लेकिन वहां तुम क्या करोगे? माते, मेरी भी प्रबल इच्छा है कि मैं भी उस युद्ध में भाग लूं नहीं मेरे और लाल, मैं अपना कौशल दिखलाऊं। नहीं मेरे लाल, तुम युद्ध में ना जाइए। अरे वो अपने ही तो है,
आप किसके साथ लड़ोगे? कौरव है वो भी तो अपने हैं, और पांडव है वो तेरे सगे दादा है। बताओ तुम किससे युद्ध करोगे जाकर के? माते, अपने परिवार से? ये तो आप आज्ञा दें, मैं किसकी ओर से युद्ध करूं? बेटा, और जो भी आप आज्ञा प्रदान करोगी मैं वही करूंगा। बेटा बबरी, हमेशा इंसान को धर्म का साथ देना चाहिए तो माते, और निर्बल का साथ देना चाहिए। अगर कोई हार रहा हो और तुम्हारे सहारे से उसकी विजय हो जाए तो वो कार्य इंसान को जरूर करना चाहिए। हारे का सहारा बने। ठीक है माते, मैं उस कुरुक्षेत्र के मैदान में जो भी पक्ष हार रहा होगा मैं उसी का साथ दूंगा। बस बेटा, यही मेरी इच्छा थी। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज नारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज नारा। ये मैं चलना सिखलाऊं, तेरी उंगली पकड़ के बेटा, तुझे मैं चलना सिखलाऊं, अरे तू हाथ पकड़ना मेरा, जब मैं बुद्धि हो जाऊं, मुझे तेरा एक सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज नारा। बात का ख्याल रखना। कहिए माते। रास्ता में कोई भी साधु संत ब्राह्मण मिल जाए, जो भी तुमसे मांगे तुम मने मत करना, उसे स्वेच्छा से दे देना। जो आज्ञा माते। खुश रहो मेरे लाल, जाओ। रुको रुको, हे क्षत्रिय कुमार, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? अपना परिचय तो दीजिए। हे ब्राह्मण देव, मेरा नाम बर्बरीक है और मैं भीम का पौत्र हूं। घटोत्कच मेरे पिता हैं और अहलावती मेरी माता है। तो हे क्षत्रिय कुमार, आप बर्बरिक हैं, परंतु ये तो बताइए कि इस वीर भेष में और इतना शीघ्रता से आप कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं? ब्राह्मण देव, आपको शायद मालूम नहीं, क्या? महाभारत का युद्ध चल रहा है। हाँ, कौरव और पांडवों में जो युद्ध चल रहा है, मैं उसी में भाग लेने के लिए जा रहा हूँ। कुरुक्षेत्र में? हाँ। तो हे क्षत्रिय कुमार, तुम वहाँ भाग लेने के लिए तो जा रहे हो, परंतु तुम्हारे आगे पीछे कहीं भी कोई सैन्य बल तो दिखाई भी नहीं दे रहा। तो तुम वहां जाकर उनसे कैसे मुकाबला करोगे? क्योंकि वहां तो बड़े बड़े महारथी योद्धा, जो किसी को सामने थोड़ी देर खड़ा भी नहीं रहने देते, इतने पराक्रमी योद्धा हैं, उनका मुकाबला तुम कैसे करोगे? सही कहते हो ब्राह्मण देव, आपका दोष नहीं है, क्योंकि आप मेरे इन बाणों के बारे में नहीं जानते। बाण? हाँ,
कैसे बाण? और बाणों की तुम बात करते हो, ये तो बाणों के नाम पर 3 ही केवल बाण हैं। हाँ हाँ ब्राह्मण देव, ये 3 बाण ही वो दिव्य बाण हैं जो कि किसी से पराजय नहीं हो सकते। ऐसे इन 3 बाणों में क्या विशेषता है जो तुम इतने अभिमानवश होकर इन तीनों बाणों का बखान कर रहे हो? जरा हम भी तो सुने। ब्राह्मण देव, आप 3 बाणों की बातें करते हो। अरे मेरा तो एक बाण ही पूरे कुरुक्षेत्र का परिणाम बदल सकता है। एक बाण? हाँ, क्या बात करते हो? सही कह रहा हूँ ब्राह्मण देव। लगता है तुम मुझसे हठखेलियां कर रहे हो। नहीं नहीं ब्राह्मण देव, मैं आपसे मजाक क्यों करने लगा भला? तो मैं कैसे मानूं? इन 3 बाणों में इतनी शक्ति है कि तुम असंख्य सैन्य बल को भी परास्त कर सकते हो।